हामिद साहब, हमने तो नहीं करना। एक दो चीज़ों की आपसे वजाहत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 63A का केस है। वैसे तो आज चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी हद तक वो वाजे कर दिया, मोहर लगा दिया उस बात के ऊपर कि वोट जो डलेगा उसको ना काउंट करना तौहीन के मुतरादिफ है, तो वोट तो काउंट करना ही करना है। दूसरा जी सवाल जी। वहाँ आ जाता है कि उसकी सज़ा क्या है। जो 63A अभी तक हमें बज़ाहिर लगता है कि वो डी सीट कर देता है रुकने कौमी असम्बली को। क्या सुप्रीम कोर्ट जी के पास ये स्कोप मौजूद है कि वो इसकी सज़ा बढ़ा दे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऑर्डर से रीराइट किया जा सकता है, ये क्या होगा? देखिए, वो मुश्किल काम है। किसी चीज को पहले से रोक देना, प्रीएम्प्ट कर देना है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए अभी से सजा मुकर्रर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A में एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बताई हुई है कि अगर कोई डिफेक्ट करेगा तो उसके लिए पहले एक प्रोसेस दी हुई है पार्टी हेड की। अगर पार्टी हेड उसको डिक्लेयर भी कर देता है तो फिर दूसरी प्रोसेस दी हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने, जो कि उसको कंफर्म कर सकती है और या ना कर सकती है, दोनों सूरतों में। तो इसलिए पहले से उनके इख्तियारात को इस्तेमाल कर लेना या कह देना कि इस तरह से इख्तियारात इस्तेमाल करो, इस तरह से अदालतें करती नहीं हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पहले से अदालत कोई उनको वाज़ेह डायरेक्शन दे देगी इलेक्शन कमीशन को, या फॉर दैट मैटर पार्टी हेड के हवाले से, या किसी किस्म के इख्तियार दे देगी इस स्पीकर को कि आप इस तरह से करें, यानी वोट ना डालने दे या वोट काउंट ना करें। ये मेरा नहीं ख्याल कि सर, ये स्पीकर के होने जा पास रहा है। कुछ ऐसा इख्तियार है कि उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई 10, 12, 15 लोग कहें कि हम तो बड़े नाराज़ हैं, इस हुकूमत से खफा है और हम अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट डालने लगे। वो डिवीजन ऑफ द हाउस होनी है, बंदा तो सामने होगा, नजर आ रहा होगा, तो स्पीकर कहेंगे मैं तो इसको वोट ही नहीं डालने दूंगा, ये तो पीटीआई का बंदा है, इसको पकड़ के साइड पे करो, ये हमारा बंदा है। वो स्पीकर के पास कुछ ऐसा इख्तियार है? ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर तो सिर्फ एक ही दफा डिसअलाउ कर सकता है अगर वो शख्स नेशनल असेंबली का मेंबर ना हो। अगर वो मेंबर है, चाहे अपोजिशन का है, हुकूमत का है, तो उसको वोट डालने का इख्तियार है और उसका वोट काउंट करना स्पीकर पर लाजम है। तो मैं नहीं समझता ऐसा कोई इख्तियार स्पीकर के पास है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पीटीआई के जितने अरकान चाहें, जो ग्रुप है वो राजा रियाज और बाकी लोग, वो जाएं और जाके अपोजिशन के बंदे को अगर वोट डालना चाहते हैं तो उनको इख्तियार हासिल है कि वो वोट डाल दें, और स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि उसको रोकें। जी, लेकिन इसमें तो अपोजिशन के बंदे को वोट डालने वाली बात है। इसमें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट डालना है बिल्कुल, या नहीं डालना है, यही है बिल्कुल। ना वोटर का काम। तो ये दोनों चीजें इसके इख्तियार में है। चाहे तो उसके हक में, रेजोल्यूशन के हक में वोट डाले, चाहे उसके खिलाफ वोट डाले, और जैसे भी जिस तरफ भी वोट डालेगा वो काउंट होगा। वो वोट काउंट होगा, और डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक उसके बाद होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता। जिससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले अभी वो कॉज ही नहीं राइज होगा जिसकी बुनियाद पर इस किस्म का कोई एक्शन लिया जा सकता।